हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर का है क्लॉजेस, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स टाइप। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, let's take a quick revision of this topic. So let's start the topic without wasting any time. Clauses. Read the following sentence carefully. Let's understand with the example. I lost a blue pen. Second example is I lost a pen which is blue in color. Here you can see in first example a blue pen. This is the group of word which is a phrase because it does not have finite verb. आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं वर्ड्स अ ब्लू पेन, ये एक फ्रेज है बिकॉज इसके अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। वही सेकेंड एग्जाम्पल जो है विच इज़ ब्लू इन कलर, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है, इसीलिए इसको हम क्लॉज बोलेंगे। अब क्लॉज की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म part of a sentence and has a subject and a finite verb of its own. Clause, sentence and phrase के बीच में difference क्या होता है? Sentence is a group of words that make complete sense and has at least one finite verb. वहीं जो हमारे phrase और clause होते हैं वो sentence का part होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस होता है वो यह होता है कि हमारे फ्रेज के अंदर डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब, वेयर एज अ क्लॉज हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ओके, फीचर्स में सेम वही चीज़, अगर आपसे कोई पूछता है फीचर्स बताइए तीनों के, तो आप बता सकते हैं कि एक सेंटेंस जिसके अंदर अपनी खुद की कंप्लीट सेंस बन रही हो, कंप्लीट मीनिंग बन रहा हो, जिसके अंदर एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। फ्रेज़ के अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती और ना ही इनका अपना कोई स्टैंड होता है। वहीं क्लॉज के अंदर ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। एग्जाम्पल देखो, ही सॉ अ बॉय वियरिंग अ ब्लैक हैट। यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है वियरिंग अ ब्लैक हैट, ये एक फ्रेज़ है। क्यों? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारी वियरिंग, इसीलिए ये एक फ्रेज़ है। वहीं ही सॉ अ बॉय हु वॉज वियरिंग अ ब्लैक हैट, यहाँ पर ये क्लॉज है क्योंकि इसके अंदर हु सब्जेक्ट की तरह आ गया है और वॉज वियरिंग हमारे लिए फाइनाइट वर्ब हो गई है। क्वेश्चन नंबर ए हम अपनी ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस को अंडरलाइन करने का। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्लॉजेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लॉजेस वी स्टडी इन आवर क्लास: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. First, we will discuss about the noun clause. A noun clause that perform the function of a noun is a noun clause. एक sentence के अंदर जो clause noun का function करता है वो noun clause कहलाता है. For example, he thought that his dog was lost. Here, the group of words that his dog was lost is a clause because यहाँ पर his dog सब्जेक्ट है एंड फाइनाइट वर्ब भी है जो कि है was. In the above sentences, the clause answer the question thought what. It means that is acting as the object of the verb thought and doing the work of a noun. Therefore, we can say that the clause is noun clause. यहाँ पर आप एक क्वेश्चन अगर पूछते हैं क्या, तो उसका जो जवाब मिलेगा हमें वो हमारे लिए नाउन क्लॉज कहलाएगा. ओके, ये सब हम अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारी एक क्विक रिवीजन है. ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी
अ सेंटेंस में कन्वे द सेम मीनिंग बाय यूजिंग अ फ्रेज और अ क्लोज। एक क्लॉज और फ्रेज को यूज़ करके एक सेंटेंस में सेम मीनिंग निकाला जा सकता है, लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है फ्रेज़ के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता, वहीं हमारे क्लॉज में फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज की डिफाइन देख लेते हैं। अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। एक सेंटेंस में वह क्लॉज जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लुकिंग फॉर अ पपी विच हैज़ वाइट डॉट्स। यहाँ पर जो पपी है वो नाउन है, उसके बारे में बात हो रही है, और उसके लिए ये जो वर्ड्स हैं विच हैज़ वाइट डॉट्स, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, उस पपी के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वह वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन को वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये हमारे सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। देयरफॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ये चीज़ हमने अभी पढ़ ली। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इट इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव प्रोनाउंस दैट, हु, विच, वेयर एंड सो ऑन। इन सभी वर्ड से हमारे एडजेक्टिव प्रोनाउन जो हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हमने नाउन क्लॉज में पढ़ा था कि नाउन क्लॉज जो है वो दैट, वाई, इफ़, वेदर, हु, हाउ, इससे स्टार्ट होता है जनरली। उसी तरीके से हमारे जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो भी दैट, हु, विच, वेयर, इन सब से स्टार्ट होते हैं। हु और हुम ये हम यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के लिए, वहीं विच को हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है। द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एडवर्ब क्लॉज के बारे में। एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, डिफाइन देखते हैं एडवर्ब क्लॉज की। अ क्लॉज दैट परफॉर्म द रोल ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब का रोल प्ले करने वाले क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल, द मैन रैन एज इफ समवन was chasing him. Here the group of words as if someone was chasing him is a clause since it has a subject someone and a finite verb was. It tells us more about the verb run. ये run जो वर्ब है उसके बारे में बता रहा है कि एक आदमी भागेगा, कब भागेगा, जब कोई उसका पीछा कर रहा था। ठीक है। इट परफॉर्म द रोल ऑफ एन एडवर्ब। ये जो वर्ड्स हैं ये एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। देयरफॉर वी कैन कॉल इट एन एडवर्ब क्लॉज। पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्लॉज देखते हैं। इट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द मेन क्लॉज और बिफोर इट। द शिप वेंट वेयर द वेव्स टुक इट। शिप वहीं जाएगी जहाँ लहरें उसे ले जाएंगी। When the rain started we returned home. एडवर्ब क्लॉज जो हैं उन्हें हम मेन क्लॉज से पहले भी लिख सकते हैं और उन्हें बाद में भी लिख सकते हैं। अगर आप एडवर्ब क्लॉज के फीचर्स देखेंगे तो एडवर्ब क्लॉज का मतलब सबसे पहला आपका फीचर यही होगा कि एडवर्ब क्लॉज का मतलब ऐसे क्लॉज जो कि हमारे सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का रोल प्ले करेंगे वो हमारे एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। एडवर्ब क्लॉज जो हैं वो हमारे कुछ एक टाइप के होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब में कि टाइम, मैनर मतलब तरीका, प्लेस मतलब जगह, रीज़न मतलब कारण। ठीक है। हम ऑनलाइन क्लास में अपना ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। सो इट वॉज अ क्विक रिविजन ऑफ दैट चैप्टर। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ।
वर्कशीट के रूप में आपको बुक की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस अपनी बुक में करने हैं एंड कॉपी में भी करने हैं। अपनी नई क्लास में एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।